उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया। प्रदेश में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन स्थल तक पहुंचे। नामांकन के दौरान अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हल्द्वानी से लेकर देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर और दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों तक से अधिवक्ता नामांकन के लिए पहुंचे। प्रत्याशियों ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के अधिकारों, सम्मान और हितों की मजबूती से पैरवी करना है। प्रत्याशियों का कहना है कि निर्वाचन होने पर अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, डेथ क्लेम व्यवस्था, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नए अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। नामांकन के इस अवसर पर अधिवक्ता समाज की एकजुटता और लोकतांत्रिक उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। पूरा बोर्ड भी आ रहा है। संघर्ष करो। हाईकोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ बड़ी गहमा गहमी है क्योंकि अभी यहाँ बार काउंसिल के मेंबर का चुनाव चल रहा है और इसी बीच हमारे नीरज शाह जी यहाँ पर मौजूद हैं और आपने भी इसके जो बार काउंसिल के मेंबर का जो सदस्यता मतलब आपने फार्म लिया है, हाँ नॉमिनेशन का जो फार्म लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या नामांकन कर रहे हैं और क्या आगे प्राथमिकताएँ हैं, कैसे मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं? प्राथमिकताएँ जो होंगी मेरी जी, वो प्राथमिकताएँ वो होंगी कि जो आने वाले समय में सदस्यगण बताएंगे कि हमको इन चीज़ों पर विचार करना होगा। इसके अलावा जो अधिवक्ताओं के कल्याण और बार काउंसिल में आवश्यक सुधारों के संबंध में है, उस संबंध में मैंने एक पत्र सब अधिवक्ताओं को दिया है कि हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे कई चीज़ें होती हैं कि AIB का एग्ज़ाम हुआ, पहले तो ये कि अगर AIB होता क्यों है, क्योंकि मेडिकल की डिग्री के बाद आप सीधे मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन AIB की अनिवार्यता क्या, और अगर मान लीजिए अनिवार्यता है भी तो वो कम से कम हर जिला मुख्यालय में तो होना चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी से आदमी को देहरादून रुद्रपुर आना पड़ता है, वैसे यहाँ हमारे मुंशियारी पिथौरागढ़ से आदमी को जाना पड़ता है। तो अधिवक्ता बनने से पहले ही उसके ऊपर एक आर्थिक बोझ आ जाता है। साथ साथ मेरा मुख्य रहेगा कि अधिवक्ताओं का आत्मसम्मान बना रहे और हम ऐसे क्या कार्य कर सकें कि जिससे हमारी न्यायिक व्यवस्था सशक्त हो और अधिवक्ताओं के जीवन स्तर में और उनके आय में बढ़ोतरी हो। तो उन चीज़ों से क्या होगा कि अगर हमारे अधिवक्ताओं की आय में बढ़ोतरी होगी तो हमारी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे। वो चाहे इंश्योरेंस का मुद्दा हो, डेथ क्लेम का मुद्दा हो, और अभी जो भी डेथ क्लेम है वो अधिवक्ता की मृत्यु के मुझे लगता है कि जिस दिन बार काउंसिल को उसकी सूचना हो जाती है उसके 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण करके वो क्लेम दे दिया जाना चाहिए। अच्छा नीरज शाह जी, मैं जानना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के हित में या अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो आप सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य पद के लिए, तो इसको कितनी आप ताकत समझते हैं? मतलब कितना ताकतवर पद है? क्या ये जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, आप बार काउंसिल के सदस्य हो जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं? आप कितने ताकतवर होंगे और क्या क्या मतलब आपने प्राथमिकताएँ तो गिनाई दी है, तो मतलब किस तरीके से आप उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे ये भी आपने बता दिया, लेकिन आपका यह है कि मेन विजन क्या है? मतलब देखिए, मैंने अपना विजन प्रस्तुत किया है और जो उसके लिए कार्य होगा वो एक सामूहिक रूप से ही कार्य हो पाएगा। जो अन्य चुने हुए सदस्य के साथ मिलकर कार्य होगा, और वही नहीं, हमारी जो स्थानीय स्तर की बार एसोसिएशंस है, ये नहीं है कि बार काउंसिल के होते हुए वो गौड़ हो जाएंगी। उनका भी अपना महत्व है कि उनके भी जो सुझाव होंगे और उनकी जो दैनिक वकालत की परेशानियाँ होती है वो डिस्कस करके उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम एक सामयिक रूप से अधिवक्ता कल्याण के लिए कार्य कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि कल को हम लोग चुन करके जाएं और 25 लोग ये निर्धारित करें कि अधिवक्ताओं के लिए ये सही है या गलत है, मुझे लगता है कि वो उचित विचार नहीं होगा। ये 25 तो ये होंगे कि ये पूरे प्रदेश से प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन चाहे वो जसपुर की बार हो, चाहे मुंशियारी डीडी हाट में हो, चाहे उत्तरकाशी में हो,
जोशीमठ में हो, देहरादून में हो, लक्सर हरिद्वार में हो, देहरादून में हो और उधम सिंह नगर में हो, सब जगह का एक सामूहिक जो प्रयास होगा उसी से हम लोग अधिवक्ता कल्याण और अपने बारों को और इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। यही मेरा विचार है। हमारे बीच में एक नामांकन करने के बाद हाँ जी भाई, शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विजय होकर आए हमारे साथ यहाँ पर, हम लोग सब बढ़िया करके इस बार काउंसिल के लिए काम करें। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी जैसे कि ये इनका मैं तो मेरा साफ मकसद है, इस बार काउंसिल को 25 साल हो गए हैं, 25 साल में हमारे अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। उसके पीछे आने का पीछे सीधे लॉजिक है कि जो अधिवक्ता हमारे लोअर कोर्ट में काम कर रहे हैं वो कभी बीमार होते हैं, उनको मेडिकल सुविधा नहीं है, और उनको अगर किसी की डेथ हो जाती है, उनके बच्चे वो रह जाते हैं, उनको डेथ क्लेम की सुविधा नहीं है। एक उम्र तक हमारे अधिवक्ता यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अगर वो विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, उनको पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। जूनियर अधिवक्ता यहाँ पर आता है, उन जूनियर अधिवक्ताओं को जो है प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। और मेरा उससे भी एक बड़ा सबसे बड़ा एडवोकेट प्रोफेशन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ आना है, जिसने मेरा शुभ साफ संदेश है कि हम वकीलों के हित के काम के लिए आए, अपने हित के लिए ना आए। बार काउंसिल मेंबर बनने के बाद आप अपने आप को कितना ताकतवर महसूस करते हैं? ताकतवर मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, वो सारे अधिवक्ता महसूस करेंगे जो मुझे यहाँ चुन के भेजेंगे। जी बड़ा जोश खरोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी चुनाव जैसे कितनी तारीख को चुनाव होना है? 17 फरवरी को चुनाव होने हैं यहाँ पर। चुनाव होना है 17। चलिए, तो आपके काफी समर्थक दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ उत्तराखंड के हर कोने से अधिवक्ता जुड़े हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को मैं लेके जा रहा हूँ वो आम अधिवक्ताओं की समस्या है, जिसमें आज तक किसी ने नहीं सोचा। मैं उसमें विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और मकसद के साथ जा रहा हूँ और करके भी दिखाऊँ। राजेंद्र मेहरा जी बड़े आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ जो सरगर्मी चल रही है, आपने अपना नामांकन करा लिया और इसी उसमें अभी यहाँ सारे अधिवक्तागण मौजूद हैं और लोग हल्द्वानी से और दूर दराज से यहाँ पर 1100 सदस्य आए हुए हैं। बताइए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सदगर्मी है ये चुनावी सदगर्मी है। और ऐसे में देखना ये हुआ कि अब सबके अपने अपने दावे हैं और मेहरा जी का भी अपना दावा है। तो निश्चित रूप से अभी देखना होगा कि 17 कब है वो जी? 17 फरवरी को किसके पक्ष में माहौल बनता है, किसके पक्ष में मतलब कौन जीतेगा, सबसे बड़ी बात ये देखने को दिखाई देगी। इसी क्रम में मनोज जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी भी बार काउंसिल के सदस्य के रूप में यहाँ पे अपना नामांकन करने के लिए आए। तो जोशी जी क्या महसूस कर रहे हैं और जीत के पक्ष में आप कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? सर, जीत युवाओं के लिए है। सारे साथी अधिवक्ता हमारे सारे साथ हैं। अधिवक्ता युवा हैं, तो मतलब हाँ। बुजुर्ग भी युवा, बुजुर्ग नहीं, भी जो लड़ रहे हैं। साथी बुजुर्ग भी लड़ रहे हैं, सभी अच्छा। है, सभी का सम्मान है। हाँ। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है और युवाएं भी साथ हैं हमारे। और बार काउंसिल को हम एक अच्छा जो मुकाम रहेगा, साथी अधिवक्ताओं को जो भी जरूरत है 25 साल से जो पूरी नहीं हुई है वो पूरी करेंगे। उनकी जो मेडिक्लेम है उस पर काम करेंगे। और जो भी ये डीसी वगैरह जो होती हैं बाहर, जिले से बाहर होती हैं, वो जिले में करवाएंगे। और जो भी और कार्य होंगे जो रुके हुए हैं, मेडिकल डेथ क्लेम जो रुके हैं लोगों के, वो दिलवाएंगे उनको समय पे। अच्छा, इस सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य का कार्यकाल सर जो एक्ट में है वो तो 5 साल का है। 5 साल का है। हाँ, लेकिन ये पिछले कई सालों से 8 साल 10 साल 8 साल 10 साल तो अच्छा। चल रहा है काफी समय से। चल रहा है काफी। आगे हमारी अगर हम इस बार नए लोग, मतलब नए लोग इस बार नए लोग हाँ ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो देखेंगे जो भी रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए सभी लोगों का। हम सोच रहे हैं कि नए नए लोग आए, नया उत्साह रहेगा बार काउंसिल में। यही हमारी जो प्राथमिकता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और देखिए, काफी उत्साह इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। और ये बार काउंसिल का चुनाव है और इस वक्त हाईकोर्ट में लोग यहाँ इधर नामांकन कराने भी काफी लोग आए। अभी हमने कुछ कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू किया था और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आगे भी कुछ लोग हम देखेंगे कौन कौन लोग हमें मिलते हैं। कन्याल जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कन्याल जी भी बार काउंसिल के सदस्य का नामांकन करने यहाँ पर आए। तो कन्याल जी, कितना आप अपने आप जीत के प्रति आश्वस्त महसूस करते हैं? 110%। 110%। 100% तो होता, आप 110% करते हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले भी आप मेंबर रहे? पहली बार? 2 बार रह चुका हूँ। 2 बार आप रह चुका है, यानी कि आप पुराने चावल हैं अगर देखा जाए। तो नए नए लड़के, अब नौजवान जो आगे जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए लोग भी यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं। उनको भी शुभकामना हमारी उनको भी तरफ से कि शुभकामनाएं। वो भी जीत के आए। जी जी। ये तो एक बार काउंसिल जो मेंबर होता है, इसकी क्या ताकत रहती है, कितना ताकतवर होता है बार देखिए, काउंसिल में? बार काउंसिल जो लॉ ग्रेजुएट हमारे नए भाई लोग आते हैं, उनको हम इनरोल करते हैं, जी। तब वो एडवोकेट बनते हैं। जी। उसके बाद वो उनकी रोजी रोटी चलती है।
उनकी रोजी रोटी चलती है। और जो उनके हितों में जो कुछ काम करना हो, मतलब जैसे वकीलों के हितों में क्या क्या काम कर सकते हैं बार काउंसिल मेंबर? बार काउंसिल मेंबर वकीलों को वेलफेयर के लिए ही बनी होती है। हाँ। उनके जो भी वहाँ पर जो हम कल्याणकारी कूपन वूपन लगाते हैं उससे पैसा देते हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम में होती है उसके द्वारा उनको फायदा दिया जाता है। तो आप थे NS कन्याल जी, और अभी आगे भी इस बात का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि चुनावी सरगर्मी है तो सभी लोग अपना नामांकन करा रहे हैं और आप पहले भी 2 बार सदस्य रह चुके हैं। तो आइए आगे चल के कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखें। इसी बीच हमें एक महिला प्रत्याशी भी दिखी है और बहुत जोश से लबरेज दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार काउंसिल सदस्य का जो चुनाव होना है यहाँ बड़ी गहमा गहमी है। तो मैडम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है शिवांगी गंगवार और हाई कोर्ट में मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस समय बार एसोसिएशन हाई कोर्ट में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर भी हूँ जी। तो उस नाते जो बार काउंसिल का चुनाव है ये हमारे पूरे अधिवक्ता समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोग जो सच में अधिवक्ताओं की समस्याएं जानते हैं और जो चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम क्या है और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, ऐसे लोग जब मुखर होके आएंगे तब हमारे अधिवक्ता समाज की जो समस्याएं, बेसिक समस्याएं, बेसिक नीड्स हैं जो आज फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हम उनके लिए उनकी आवाज बनने के लिए इस चुनाव मैदान में हैं। आप अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? अब जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी हाई पावर कमेटी ने जो 30% रिजर्वेशन हम लोगों को दिया है तो उसमें ये लग रहा है कि इस बार और महिला शक्ति आएगी। 5 सीटें हमारे लिए हैं और उसमें मुझे लगता है कि लोग मुझ जैसे प्रत्याशी को कंसीडर करेंगे और जो आवाज उठा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, अधिवक्ता हित में खड़े रह सकते हैं, ऐसे लोगों को वोट। और चुनावी अनुभव भी है, आपने चुनाव भी लड़ा? हाँ, मैंने 2018 वाला जो चुनाव था बार काउंसिल का तो मैंने जनरल में फाइट किया जिला था। पंचायत सदस्य चुनाव भी लड़ा? हाँ जी, मैंने उधम सिंह नगर से उसका भी लड़ा है और यहाँ भी मैं 4 बार सीनियर एग्जीक्यूटिव रही हूँ और लाइब्रेरियन के पद पे रही हूँ। कहाँ दौरा आपका? अभी तो मैंने हाई कोर्ट और उधम सिंह नगर, खटीमा, सितारगंज और बहुत बड़ा एरिया बचा हुआ है। हाँ जी। अब हमारी 1 महीने की छुट्टियां हैं और उन छुट्टियों में हमारा यही टारगेट है कि अन्य जगह जाके और अधिवक्ता हित में भाई क्या हो सकता है। लंबा समय इस बहाने घूमना भी हो जाएगा। हाँ जी, पूरा महीना। हाँ जी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ अधिवक्ता समाज से कि ऐसे लोगों को जो आपकी आवाज बन सके, जो आपकी आवाज उठा सके, ऐसे लोगों को चुने और मतदान में पूरी सहभागिता से साथ चले। धन्यवाद आपकी शिवांगी गंगवार। अब हम अभी इस जो बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखते हैं और आगे भी कुछ लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। संग्राम सिंह पुंडीर जिंदाबाद, संग्राम सिंह पुंडीर जिंदाबाद, संग्राम सिंह पुंडीर जिंदाबाद। बार काउंसिल के सदस्य के रूप में संग्राम सिंह पुंडीर जी ने भी संग्राम छेड़ दिया है। तो पुंडीर जी मतलब आप यहाँ आज नामांकन कराने के लिए आए हैं और बड़ी दूर से आए, देहरादून से आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, हमारा तो काम है मेहनत करना और जो हमारे साथी अधिवक्ता है, बहुत सम्मानित अधिवक्ता है, उनका काम है हमें मत देके आप विजय बनाना। हम जो आपके माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि हमें भारी मतों से विजय बनाएं क्योंकि हमारे एजेंडे क्लियर हैं। हम बार काउंसिल में आके बार काउंसिल के साथ मिलके अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करेंगे और इन्हीं सब बातों को लेके हम आज नॉमिनेशन कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद। तो पुंडीर जी, हम पहले भी आपका नाम सुनते आए, तो ये आप पहली बार नामांकन, मतलब पहली बार आप सदस्य के तौर पे नामांकन करा रहे हैं? पहले भी आप सदस्य रहे? नहीं, मैं इससे पहले हमारे यहाँ देहरादून में सबसे बड़ा महाविद्यालय है DAV कॉलेज। जी। छात्र संघ अध्यक्ष भी आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे और मैं NSY का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। लेकिन अब आप वकीलों की राजनीति कर रहे हैं सीधे तौर पर। तो आगे भविष्य में कभी MP MLA का चुनाव इस तरीके से कोई ऐसा कोई विचार नहीं है? अब जो भी भविष्य होगा वो तो गर्भ में है। अभी तो हमने वकीलों के लिए वकीलों के हित में लड़ाई लड़नी है। तो आप इसके बाद जैसे आप इसका मेंबर अगर आप कितना ताकतवर अपने स्वयं को महसूस करते हैं कि आप वकीलों बार काउंसिल की बहुत ताकत है जिसको अभी तक हमारे पुराने लोगों ने उस तरह से जो दिखाना चाहिए था करा तो है, पर उस तरह दिखाना चाहिए था वो समझ नहीं पाए या नहीं कर पाए। अभी तक हम पूरी ताकत से, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल हो उसको किस तरह से विधानसभा के अंदर अपने विपक्ष के माध्यम से या सत्ता के माध्यम से उसको लेके आना और साथ ही साथ जो डेथ क्लेम है और उनको बढ़ाना, इंश्योरेंस बढ़ाना, सब चीज़ों को लेके हम काम। डेथ क्लेम किसका? जो वकील हमारे साथी अधिवक्ता कोई अगर किसी का उनका इंश्योरेंस होता है? हाँ जी, तो बहुत समय से पहले वो भी पेंडिंग है। कितने लाख का इंश्योरेंस होता है? 2 लाख। जी, 2 लाख रुपए का। जी।
हमारे चैनल का नाम देवभूमि जानूकार है और आपको बहुत हम मतलब धन्यवाद करते हैं कि आप मतलब यहाँ आए और आप चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो माहौल है बिल्कुल जैसे चुनाव होता है वही चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है जैसे चुनाव लड़ा जाता है। उसमें तो पूरे राज्य में आपको भ्रमण करना पड़ता है जी क्योंकि पूरे राज्य के लोग ही वोट पड़ते हैं आपको, जो वकील हैं अधिवक्ता गण। तो आपने कहाँ इस बीच भ्रमण? मैं पूरा उत्तराखंड लगभग घूम चुका हूँ और अपने हमारे पुराने साथी हमारे सब हैं। अभी बात चल रही थी चंपावत में, हमारे भुवन जी भाई हैं, वो भी वहाँ पर। क्योंकि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको फायदा जी हमारे पास हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हर क्षेत्र में हमारे पास लोग हमारे को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पुरानी कार्यशैली को भी देखा है और अब आगे कैसे काम करना उसके लिए भी। धन्यवाद। तो आपसे संग्राम सिंह पुंडीर जी यहाँ पर अपना दावा मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संग्राम सिंह पुंडीर जी का पुराना राजनीतिक इतिहास भी रहा है। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और सारी चीज़ें रही। चलिए अब आगे भी कुछ लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। देखिए इसी क्रम में भाई साहब आपका शुभ नाम जानना चाहिए। एडवोकेट जी, तो आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम रुड़की से आए। अच्छा, बड़ी दूर से आए, देखिए रुड़की से। तो आप सदस्य का नामांकन कराने आए बार काउंसिल के मेंबर का। जी। तो आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त दिखाई? हम तो 100% आश्वस्त। 100% है। और कितने वोटर हैं, कौन कौन वोट करेंगे? हमारे यहाँ इसमें एडवोकेट ही वोट करते हैं। एडवोकेट्स वोट करते हैं और पूरे उत्तराखंड के एडवोकेट्स हैं जी। और इसमें एक एडवोकेट को कम से कम 25 वोट देनी अनिवार्य है। हाँ, एक एडवोकेट को 25 वोट देनी अनिवार्य है। जी। और अच्छा, एक एडवोकेट 25 वोट दे सकता है, क्योंकि पहले तो हमारी आपने बात पूरे उत्तराखंड का दौरा कर लिया है? नहीं, काफ़ी हद तक दौरा कर लिया उत्तराखंड का, लेकिन मेरे से कुछ अभी अपर का रह रहा है, कुमायूं रह रहा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, इधर जाना बाकी मैं खटीमा तक होकर आया हूँ। खटीमा, गदरपुर। इसका मतलब बहुत बड़ा चुनाव है भाई। उत्तराखंड में सबसे बड़ा चुनाव होता है जी। क्योंकि हमारे लोकसभा सदस्य का चुनाव भी एक पर्टिकुलर एरिया का है। जी। लेकिन ये जो है चुनाव, ये चुनाव पूरे उत्तराखंड का, पूरे राज्य का है। और पूरे उत्तराखंड से पहले तो इसमें 20 मेंबर थे बार काउंसिल के, और अब 25 हो गए जी। एक बार काउंसिल का सदस्य बनने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या मतलब आगे आपको क्या ताकत देता है बार काउंसिल? देखो, सुविधाएं तो उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती, ये तो कल्याणकारी योजना। आप लोग कितने ताकतवर हो जाते हैं, मतलब आपके पास क्या पावर आ जाती है? ताकत क्या हो जाता है? देखो, इसमें ताकत कुछ नहीं है। हम इसमें ये है कि हमें अपने अधिवक्ता के हितों के लिए ही मांग करनी है, सरकार से मांग करनी है। बार काउंसिल उनके हितों की रक्षा करती है और भाई उनके नामांकन होते हैं, अधिवक्ताओं का नामांकन है, उनकी फीस वगैरह जमा करना है। बल्कि हम तो ये है कि नए अधिवक्ताओं की पैरवी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ताकत तो मिलती है। हाँ, ताकत तो मिलती है। वो हमारी पूरी यूनिटी है और हमारा पूरा संघ है। और बार काउंसिल से के आप लोग भी आगे वोट करते हैं? हाँ जी। वो बाद का मैटर जी। वो बात पहले तो उसमें मेंबर चुने जाते हैं, उसके बाद हम चैम्बर जो हमारे मेंबर हैं 25 मेंबर हैं, वो ही चेयरमैन का चुनाव करते हैं। 25 मेंबर चेयरमैन का चुनाव करते हैं जी। जिसकी अधिक वोट होती है वही चैम्बर। हाँ, वो जी। क्योंकि हमारा सारा मामला इलेक्टेड है। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट में इस वक्त चुनावी सरगर्मी का माहौल बना हुआ है और यहाँ जो बार काउंसिल के मेंबर का चुनाव होना है और 17 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उसी में सब लोग अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ लोग यदि हमें मिलते हैं तो उनसे भी बातचीत का दौर जारी रखेंगे। कड़ी में चंद्रशेखर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर जोशी जी बार काउंसिल मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो चंद्रशेखर जोशी को कितना आश्वस्त आपको लगता है कि आप आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? मैं पूर्णतः जो है जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आज हमारी बार काउंसिल में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के, COP फॉर्म को लेकर के, अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस को लेकर के, अधिवक्ताओं के डेथ क्लेम या उनके टर्म जो इंश्योरेंस है उसको लेकर के। पहले कभी डेथ क्लेम में मतलब क्या मतलब? सर, डेथ क्लेम हमारे यहाँ पर क्या है कि अधिवक्ता की मृत्यु पर बार काउंसिल के द्वारा जो 2 लाख है 1 लाख रुपए, हाँ, उसमें मिनिमम 10 लाख रुपए कम से कम किया जाना आवश्यक है जी। और उसके लिए 2 लाख बताया नहीं सर, 1 लाख रुपए है। और इसमें इतनी लेंथी प्रोसेस है कि डेथ क्लेम के बाद भी लोगों को डेथ क्लेम लेने के लिए 1 से 2 साल लग जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसके लिए फॉर्म भरा जाना, उनके वेरिफिकेशन, उनके सदस्य का इतना ताकतवर है जो इसमें फेरबदल कर दिया, मतलब बिल्कुल 100%। अच्छा, ये बार काउंसिल के द्वारा ही निर्धारित किया जाना है। जो बने इन्होंने क्यों नहीं किया, मतलब ये क्यों नहीं कर पाए? सर, ये सवाल उनसे किया जाना ज्यादा आवश्यक होगा जी। क्योंकि आज हमारी बार काउंसिल को 2004 में हमारी बार काउंसिल बनी और ये 2026 आ चुका है, तो मोटा मोटा हम लोग 21 साल हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। आप बिल्कुल वैसी बात करें जैसे मोदी से पहले का भारत और मोदी के आने के बाद जो भारत की स्थिति है, वही मतलब यहाँ बार काउंसिल की स्थिति हो जाएगी। सर, कहने का मतलब यही है, बार काउंसिल की स्थिति यही है जी। इसको कहने में कि हमें भी संकोच है कि बार काउंसिल अपने 21 साल के इस जो लंबी जर्नी है,
इस जर्नी में अधिवक्ताओं के हितों के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए 21 सालों में। आज में सर हमारे यहाँ पर लगभग 25,000 एडवोकेट रजिस्ट्रेशन है और जो फाइनल लिस्ट आती है वो 14,860 एडवोकेटों की आती है। तो आप खुद लगा सकते हैं कि बाकी के एडवोकेट सिर्फ सीओपी फॉर्म नहीं भरे होने के कारण से इस इलेक्शन से बाहर हो गए। और सिर्फ ये कि आज आप जानते हैं कि सब एक दुर्गम प्रदेश है, हम लोग उत्तराखंड के अंदर में रह रहे हैं और इस दुर्गम प्रदेश में इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कि एक पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, डीडीहाट, बागेश्वर, यहाँ से वो कैसे आकर के यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, जिसकी सूचना प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती। एक नोटिफिकेशन निकलता है, बार काउंसिल के नोटिस बोर्ड पे चस्पा होता है और कहा जाता है कि आपको हमने एक नोटिस दे दिया था, अब आप इसमें जो है अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगे और हमारे 10,000 एडवोकेट भाई बहनों को इस चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। जैसे जो लोग कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हमें संग्राम सिंह कुंडी जी मिले तो उनका एक पुराना बैकग्राउंड है, मतलब छात्र संघ राजनीति में रहे या अध्यक्ष रहे, तो एक मतलब हर किसी का बैकग्राउंड है, मतलब उस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि पूरे प्रदेश में उनके जानने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी, जैसे आप लॉ कॉलेज चलाते हैं, कहीं ना कहीं एक भी आधार है कि वहाँ से स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, जो है आपके कॉलेज में स्टूडेंट पास आउट होते हैं, से पास आउट होते हैं, वो भी आपको वोट करेंगे। कहीं ना कहीं निश्चित मैं वहां से भी आश्वस्त हूँ। मैं हाईकोर्ट में यहाँ पे निरंतर रूप से प्रैक्टिस करता हूँ, एक रेगुलर एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रहा हूँ। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस यहाँ पर आते हैं सभी प्रदेश के अधिवक्ता हमारे आते हैं और सबसे मेरा परिचय है। कहाँ दौरा करेंगे? सर मैं चुनाव का लगभग मैं पूरा दौरा कर चुका हूँ, देहरादून, हरिद्वार, रुचि का दौरा कर चुका हूँ। तो गढ़वाल का क्षेत्र में बहुत कभी गए नहीं हैं। गढ़वाल का क्षेत्रफल सर अभी पहाड़ी इलाके मेरे बचे हुए हैं, तो हमारा हाईकोर्ट अभी 9 तारीख को बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा गढ़वाल का दौरा प्रारंभ है। गढ़वाल का दौरा प्रारंभ। जोशी जी, आप जोशी जी थे और जोशी जी ने भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और सबके अपने अपने दावे हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को जो चुनाव होना है, 17 फरवरी को जो चुनाव होना है बार काउंसिल का, अब देखने वाली बात होगी कि कौन चुनकर आता है, किसके सर सजेगा ताज। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए देवभूमि जनोकार। नमस्कार। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जनहोकार।